एक और बड़ी खबर आ रही है। सेकुलर भारत के सिद्धांत को नहीं मान रहा ग्रेटर नोएडा का एक बिल्डर। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सेकुलर भारत के सिद्धांत को नहीं मान रहा ग्रेटर नोएडा का एक बिल्डर। धर्म के आधार पर बिल्डर आदर्श ग्रुप बना रहा है अपार्टमेंट। एक खास धर्म के लिए ही है आदर्श ग्रुप का अपार्टमेंट। गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है। बिल्डर आदर्श ग्रुप को देश के संविधान की भी कोई फिक्र नहीं है। ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी में आपको बता दें 3.5 एकड़ जमीन पर बन रहा है गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स। मुस्लिम बुद्धिजीवी भी आदर्श ग्रुप के प्रोजेक्ट को बता रहे हैं संविधान की प्रकृति के खिलाफ। बड़ा सवाल ये कि आदर्श ग्रुप के प्रोजेक्ट को प्राधिकरण ने आखिर कैसे हरी झंडी दिखा दी। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ सहानी की तरफ, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये किस तरीके का सिद्धांत है जो कि भारत के सिद्धांत से बिल्कुल मैच नहीं करता? एक खास धर्म के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं गायत्री, ये जो मामला है ये बिल्डर है सलीम करके, जो आदर्श ग्रुप है इनका, और ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन इन्होंने एक मार्केटिंग एक गेमिक खेली है लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, रिलीजन लोगों के साथ खेल करा इन्होंने। और इन्होंने गुलिस्तान गोल्फ व्यू के नाम से ये प्रोजेक्ट इन्होंने लाया था यहाँ पर, और अभी चल रहा है सेक्टर 1 में था स्पोर्ट्स सिटी में, जो कि जमीन इनके पास पहले से है ही नहीं। जमीन इनके पास थी मैस्कॉट सोहो के नाम पे थी। मैस्कॉट सोहो एक बिल्डर था, वो पहले यहाँ पर जमीन बेच चुका है। फिर इन्होंने एक अपना एक टाई अप करा, फिर इन्होंने मार्केटिंग गिमिक खेला कि हम धर्म के आधार पर खूब मार्केट जिस हिसाब से स्लो चल रही है तो हम लोगों से बुकिंग खींचेंगे। तो इन्होंने एक मुस्लिम आधार पर करके वहाँ पर लोगों को कमिटमेंट की कि हम आपके लिए यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे, एक मस्जिद बनाएंगे, और जिसके आधार पर इन्होंने कई बुकिंगें उठाई मार्केट में। एक धर्म का फायदा उठा के इन्होंने काफी बुकिंग उठाई, और अब बिल्डर यहाँ से फरार हो चुका है। बिल्डर प्रोजेक्ट अपना स्क्रैप कर चुका है। लगातार हमने इनसे कोशिश करी बात करने की, लेकिन ये सामने आने को तैयार नहीं है, और अब ये साफ मुकर रहे हैं कि मेरा इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में सवाल यही उठते हैं कि बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं करती ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी? क्यों ये आते हैं बिना अप्रूवल्स, बिना जमीन के अपने प्रोजेक्ट लाते हैं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं जिसके नाम जमीन होती है, और प्रोजेक्ट पूरा बेचते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट स्क्रैप करके चले जाते हैं। अगर बायर इंफॉर्मेशन लेना चाहे, ना तो होर्डिंग्स पे ना एडवर्टीजमेंट पे उनका प्लॉट नंबर लिखा होता है, जिससे कि वो उसकी प्रॉपर जानकारी ले पाए कि इस बिल्डर के पास ये जमीन है या नहीं है। और इसका खामियाजा आखिर में बायर्स को भुगतना पड़ता है। बायर्स के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे मार्केटिंग के नाम पे हो। लोगों का पैसा लूटा जाता है और निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्राधिकरण पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सौरभ, प्राधिकरण ने कैसी हरी झंडी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे हरी झंडी दे दी गई। और सवाल ये भी कि अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है, ये बात सामने आई है, तो फिर क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई का आश्वासन अभी तक मिला है? सौरभ, देखिए प्रशासन इस मामले पे बोलने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन कह रहा है जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है इस बिल्डर का जमीन का, तो हम उन पे कैसे वो कर ले। सवाल तो यही उठता है ना कि जब बिल्डर के पास जमीन नहीं है जी, और वो वहाँ पर इलीगल होर्डिंग्स लगा के एडवर्टीजमेंट करके बेच रहा है, तो अथॉरिटी को उनपे एक स्टेप लेना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए कि भाई आप इसे कैसे बेच रहे हैं। बिल्कुल आप पे रोक लगानी चाहिए कि भाई आपके पास जब जमीन नहीं है, अगर आपके पास जमीन है तो आप अपना प्लॉट नंबर डालिए होर्डिंग्स पे। अगर आप प्लॉट नंबर नहीं डालेंगे तो अगर कोई बायर इन्फॉर्मेशन लेना भी चाहेगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में, वो कैसे इन्फॉर्मेशन लेगा? इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, आप इतना बड़ा खेल कर रहे हैं, आप एक धर्म के आधार पर लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करा, और अब आप भाग गए हैं यहाँ से, बिल्कुल सामने आने को तैयार नहीं है। चलिए, शुक्रिया सौरभ ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आपको बता दें, धन विशेष का लालच देकर आकर्षित करके बायर्स को धोखा देकर बिल्डर अब भाग निकला है। धन के आधार पर बिल्डर आदर्श ग्रुप बना रहा है अपार्टमेंट। सवाल अब नोएडा प्राधिकरण को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी तो दी कैसे।